नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग जो है स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न हैं वो अक्सर करके पूछे जाते हैं। इसलिए जो है मैंने इस टॉपिक पे इम्पोर्टेंट प्रश्नों का चुना है। आइए हम लोग समय न लेते हुए अपने प्रश्नों पे चलते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया? ध्यान दीजिएगा, किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जामों में, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? ठीक है, संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? तो ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। ये पंचायती लेवल पे है। अगर यही आपसे अगर पूछ देता नगरी वाले पे, तो उसमें जो है 74वां संविधान संशोधन हुआ था। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। चौथा प्रश्न, ग्राम पंचायत स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? देखिए, विषय भी पूछे जाते हैं प्रश्नों में। तो ग्राम पंचायत ये किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। अगले प्रश्न में चलते हैं, ग्राम पंचायत, देखिए वही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, ये अभी हम लोगों ने पीछे देख ही लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा प्रश्न, पीके थुंगन समिति, ध्यान देना समितियों का नाम भी याद करना है। जो सबसे लास्ट में ये बनी थी पीके थुंगन समिति, इसका जो है संबंध किससे है? इस समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से है। अगर यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था के बनाने के लिए जो है पहली समिति कौन थी? तो पहली समिति का नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। तो पहली कौन है? बलवंत राय मेहता समिति ये है। ठीक है, और इसका गठन जो हुआ था 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। जबकि जो पीके थुंगन समिति है, इसका गठन जो हुआ था 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था से बहुत सारी समितियां भी बनी थी, जिसमें अभी हम लोगों ने देखा बलवंत राय मेहता समिति, पीके थुंगन समिति, संथानन समिति, अशोक मेहता समिति, ना, ये सारी समितियां हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है? तो इसका किस आर्टिकल में दिया गया है, निर्देश दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 40 के तहत। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है प्रश्न। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को किया गया। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अवसर प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है 73वें संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस भाग के तहत पंचायती या पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी कभी पूछ देता है कि पंचायत का उल्लेख जो है किस भाग में है? तो ये भाग 9 में है, और यह जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। ये देखिए ओ क्या है, जैसे इसमें 243 अनुच्छेद में कई सारे 1 2 3 4 करके पॉइंट दिए हुए हैं, इसलिए 243 से 243 ओ तक इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग चलेंगे। तो इसमें क्या है, किस समिति ने सर्वप्रथम भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। इसका जो गठन हुआ था 1956 में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। इसी समिति के तहत जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे 12वां क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो कुल विषय कितने हैं? ये 29 विषय दिए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत अध्यक्ष यानी कि जो ग्राम का मुखिया होता है या जो सदस्य का चुनाव लड़ता है, उनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उनकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ देता कि मत देने का अधिकार या मत को देने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो वो जो है 18 वर्ष पूरा कर चुका हो, उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वह मत देगा। और जिनकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है वो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष अर्थात ग्राम प्रधान या सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए योग्य होता है। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर मेरा अगला है, किसी पंचायत के भंग होने पर कितने दिनों के भीतर उनका निर्वाचन आवश्यक होता है? देखिए कोई भी जब पंचायत होती है, जब भंग हो जाती है या विघटित हो जाती है, तो उसका जो है 6 माह के भीतर ही निर्वाचन कराना ज़रूरी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह के भीतर। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न मेरा, पंचायतों में स्त्रियों के लिए कितना स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है? कितने स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है? तो ये 1/3 भाग अर्थात 33% जो है आरक्षण किसको दिया गया है? महिलाओं को दिया गया है। कितने परसेंटेज? 33%। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। जो है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो पंचायती राज जो व्यवस्था है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो ये राजस्थान के नागौर ज़िले में 2 अक्टूबर 1959 को ये शुरू की गई थी। और उस समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ किया था? राजस्थान के नागौर ज़िले में। तो याद रखे रहिएगा कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां मेरा 17वें प्रश्न में हम चलते हैं। 17वां प्रश्न क्या कह रहा है, पंचायती राज व्यवस्था बनाने की सिफारिश, एक गलत टाइप हो गया है, बनाने की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो अशोक मेहता समिति ने किया था। किस समिति ने किया था? अशोक मेहता समिति ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। पंचायती का निर्वाचन कौन कराता है? देखिए ये पंचायतों का जो निर्वाचन होता है कौन कराता है? ये किसके हाथ में होता है? तो ये होता है राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य वित्त आयोग कैसा निकाय है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो राज्य वित्त जो आयोग है ये संवैधानिक निकाय है। कैसा है? ये संवैधानिक निकाय है। तो इसका सही आंसर मेरा हो गया संवैधानिक निकाय। हाँ, यहाँ से एक प्रश्न और ध्यान देना है। अगर आपसे पूछा लिया जाए कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 243 फर्स्ट के अनुसार। ये आर्टिकल 243 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने का अधिकार जो है ये वित्त आयोग के तहत ही होता है। और हर राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन भी करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? ठीक है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार। इसका सही जवाब क्या होगा? राज्य सरकार। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य सरकार। ठीक है, राज्य सरकार। किस अनुच्छेद के तहत है इसका उल्लेख? तो 243 के तहत। चलिए अगले प्रश्न में हम चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण संबंधी जो प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया है? तो 83वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि जो आरक्षण का व्यवस्था है वो हर जगहों पे है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं इनको जो है पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 83वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए ये 3 स्तरीय संस्थाएं हैं। पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। ये ध्यान देना है क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है बहुत डाउटफुल करते हैं आप लोगों को, क्योंकि अगर यहीं से दे देगा, मान लीजिए ऑप्शन में दे सकता है ग्राम पंचायत दे दिया, पंचायत समिति दे दिया, दूसरा खंड दे दिया या ब्लॉक का जो होता है, तो यही केयर करना है हम लोगों को। तो 3 ये है, ग्राम पंचायत हो जाएगा, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था? तो वह राज्य है राजस्थान। ठीक है, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है प्रथम अधिवेशन की तिथि से। आज के लिए केवल इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग जो है फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।